जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 7वां संध्या वेला सत्संग शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाह रही हूँ, मैं मेरे प्रिय मायके में है, मेरे पापा नहीं है। एक मेरा बड़ा भाई भी खत्म चुका है, मेरा छोटा भाई है, वो उसको भी दिक्कत है, उसकी किडनी में दिक्कत है, उसकी डायलिसिस चल रही है। गुरु संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ वो उसको बिल्कुल उसको सही कर पाए। उसको डायलिसिस उसकी हफ्ते में 3 होती हैं, एक कम हो जाए और धीरे धीरे उसकी डायलिसिस कम हो जाए और वो दवाई से ही छोटी मोटी दवाई लेता रहे। और गुरु जी मैं मेरे भाई की तबीयत सही नहीं थी कि मैं गुरु जी के यहाँ और अपने मायके में गुरु जी का एक स्वरूप ले गई थी। मैं जब लेके गई थी दूसरे दिन ही मम्मी कुछ सामान लेने जा रही थी तो वहाँ पे क्या एक मोटरसाइकिल वाला उनको चोट लगा गया, मतलब बहुत बहुत तेज चोट लगा गया। पर गुरु जी की कृपा से मम्मी को ज़्यादा चोट नहीं, मम्मी बिल्कुल जमीन पे गिर गई, पर गुरु जी की कृपा से उन्हें बस हल्की सी खरोच आई थी और बहुत बड़ा दुर्घटना होने से गुरु जी ने बचा लिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे भाई को भी जल्दी से सही कर दीजिए गुरु जी। वहाँ पर ही ब्लैक मैजिक करा है, इस वजह से मेरे पापा भी चले गए हैं। उनका ब्लैक मैजिक भी काट दो गुरु जी और मेरे भाई को लंबी उम्र दो, अच्छा स्वास्थ्य दो गुरु जी। एक छोटा भाई है मेरा पियर में, मम्मी है, भाभी है, एक छोटी भतीजी है। गुरु जी एक बड़े भाई की भी एक बेटी है गुरु जी। गुरु जी और आज मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे पे ब्लैक मैजिक करने वालों का, मेरे बुरा चाहने वालों को सबक सिखाओ गुरु जी, सबक सिखाओ ताकि उनको भी पता चले दुख और तकलीफ क्या होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, पूजा। गुरु जी आपका अलग अलग शुक्राना, आपका हर चीज में शुक्राना। गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा हमारे घर में शादी थी तो इस चक्कर में हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसलिए अब मैं अपना शुक्राना सत्संग वीरवार के दिन शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हो, हमेशा आप हमारे अंग संग रहते हो। हम आपको कहते भी हैं कि गुरु जी अब मुझे कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं होते तो मैं कहती हूँ गुरु जी आप तो मुझे बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए। तो गुरु जी का मैसेज आता है कल कि पुत्र अगर मैं आप दर्शन नहीं दे पाता तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तो ये ना सोचे अगर कि मैं तेरे अंग संग नहीं हूँ, मैं तो मेरे हमेशा साथ रहता हूँ। तो गुरुपा जब भी हम कुछ मन में सोचते हैं, किसी तरह के विचार आते हैं, आप तुरंत उसको मैसेज के थ्रू हमें
बता देते हो कि तुरंत कि नहीं पुत्र ऐसे नहीं ऐसे। तो गुरुजी आपका लग शुक्राना। शादी में बोला था कि गुरुजी शादी जो ठीक-ठाक निपट जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो और मेरी भी तबीयत ठीक रहे। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, आपने शादी ठीक-ठाक निपटवा दी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरी भी तबीयत ठीक रही। गुरु को आपका लख-लख शुक्राना। कई बार अगर तबीयत थोड़ी-सी लगी भी खराब तो गुरुजी का नाम लिया तो गुरुजी ने तुरंत तुरंत ठीक कर दिया। गुरुजी आपको क्या कहूँ, आपका लख-लख शुक्राना हर चीज़ में। जैसे जैसे आप हमेशा सबका ध्यान रखते हो, ऐसे ही आप हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखना गुरुपा। मेरे सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सबको सबको सद्बुद्धि देना, सब पढ़ लिख के अच्छे वो बने। गुरुजी आप मेरे लड़के को भी बुद्धि दो, वो पढ़ने में बहुत वो है, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। अब उसके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं पर वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। गुरुपा उसको प्लीज़ थोड़ी-सी बुद्धि दो कि वो कुछ पढ़ सके, जो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए 10th में। और और मेरी लड़की 12th में है, उसे भी देना कि वो अच्छे नंबरों से पास है। मेरे सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं गुरुपा। और मैं और क्या कहूँ, आप तो हर पल हमारे साथ रहते हो। हर पल आपका शुक्राना, हर चीज़ में शुक्राना गुरुपा। आप हर चीज़ में मदद करते हो। हमारे फ हमारे आपने तबीयत ठीक रखी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। सभी घर में सभी परिवार, सभी बच्चों को ठीक-ठाक रखते हो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका हर चीज़ में शुक्राना। थोड़ी बहुत जो दिक्कत परेशानी है गुरुपा आप सब जानते हो, सब समझते हो। थोड़ी-सी बस वही वो ठीक हो जाए, वो मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे एक दिन। पर बस इसी की थोड़ी-सी रहती है और गुरुपा आपने हमारी हेल्प ब्लेस करी है। हमेशा हमारा ख़्याल रखते हो, हमेशा हमारे अंग-संग रहते हो। कोई भी दुःख परेशानी होती है तो हम आपका नाम लेते हैं तो वो तुरंत वो चीज़ हो जाती है। वो तुरंत वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना। आपका हमेशा शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया था। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पे। मैं आज जो कुछ भी हूँ, चल फिर पा रही हूँ, सब गुरुजी की कृपा है। कुछ भी कहीं भी घूमना होता है, कहीं भी मैं जा सकती हूँ, चलती हूँ। पहले ऐसी हालत थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी, सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना था, उसकी फ्लाइट थी, तो मुझे उससे मिलना था, पर मेरे जाने के संयोग नहीं थे। पता नहीं, मैं बहुत टेंशन में थी, मिल भी पाऊंगी कि नहीं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि उसके बाहर जाने से पहले मुझे उससे एक बार मिलवा दो। गुरुजी ने मेरी सुनी। कुछ ऐसे संयोग बने कि मैं उससे मिलने जा पाई और उससे मिली अच्छे से। उसे सी ऑफ किया अच्छे से। हम जब जा रहे थे रास्ते में तो एक जगह अचानक से फ्लाईओवर पे स्पीड ब्रेकर आ गया इतना ऊंचा, तो वो हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसे उछल गई। तो शुक्र है हम एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने से हम बच गए। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने हमें बचाया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने हमें बचाया। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं एक बार कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे, मैं और मेरे भाई। तो
मुझे वहाँ पे खाटू श्याम जी की गड्डी दिखी और राम राम जी एक गड्डी पे लिखा था वो दिखा, तो मैंने अंदर से ही मांगा कि मुझे गुरुजी की गड्डी भी दिखे, गुरुजी लिखा हो जी जिस पे गड्डी के। तो मैंने ऐसे ही मांगा भी, मैं सोच रही थी, तो थोड़ा आगे हम गए तो आगे वाली गड्डी ही गुरुजी की थी। गुरुजी का उस पे नाम लिखा हुआ था, गुरुजी की गड्डी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ब्लेसिंग्स गुरुजी। मतलब बहुत एकदम से इतनी शॉक्ड हो गई मैं। और मतलब गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमें गुरुजी किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। हमारी टेरेस पे भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में आए, हम सबको दर्शन दिए, हमारी पूरी फैमिली ने उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा आप ऐसे ही अपनी सारी संगत का भला करना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबका अच्छा करना गुरुपा, हमेशा हम सबके अंग संग रहना, अपने चरणों से हमें लगाए रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, नित नित प्रणाम, सत सत प्रणाम। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है, यह मेरा शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार का 29 तारीख का है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं ये शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, अपना मेहर कर रहे हैं। गुरुजी का अपार कृपा है, हमारे पूरे परिवार को जिम्मेदारी लिए हैं और उनकी आज्ञा से ही सब हो रहा है। और आगे भी उनकी ही रजा में हम सब परिवार रहे। और गुरुजी हम मैसेज है कि शिव जी का मंदिर जाकर जल चढ़ाना है। तो मैंने सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके जल चढ़ा आई और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ और जल भी चढ़ा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का एक और उपाय बताया है कि अपने ऊपर से एक दिया, मिट्टी का दिया लेना है और 21 बार, और उस दिया को अपने ऊपर से 21 बार बारना है और उसे जलाकर पानी में बहा देना है। गुरुवार को करना है। तो मैंने कल गुरुवार के दिन ये उपाय किया और गुरुजी की कृपा से दिया को अपने ऊपर से वार कर दिया को जलाकर बहा दिया पानी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक और उपाय बताए हैं कि अपने ऊपर से 7 बार धागा नापना है और उसे जला देना है। अभी नहीं की हूँ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से है, जरूर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन शाम को एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, ये भी मैं जरूर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यह शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें अपनी रजा में ही रखिएगा और अपना मेहर कीजिएगा। कुछ भी हम संगत परिवार से गलत हो जाए तो गुरुजी आप हमेशा माफ कीजिएगा और आप साथ हमेशा हमारे साथ रहे। आप हमेशा कभी भी गुस्सा मत कीजिएगा, अपना हमारे सब परिवार का ख्याल रखिएगा। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं, इसीलिए आप हमारे बड़े हैं। आप हमारी भूल को आप हमारी भला सोचेंगे और हम तो नादान बच्चे हैं, तुच्छ इंसान है, आपका महिमा नहीं समझते। आप हमें माफ कीजिएगा गुरुपा, आपकी नादान बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं, कभी कबूतर रूप में, कभी तितली रूप में, कभी गाय में, कभी बर्ड में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें हमेशा बचाते रहते हैं और हमारे बच्चे को भी
न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं और हमारे पति को भी और माँ को भी, सब परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मुझे पैसों के भी दाग चबक्चे हैं गुरुपा कि कभी भी तुझे पैसे की कमी नहीं होगी। तेरी सारी गरीबी दूर कर दी है और तुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप आप आपसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरी बड़ी वाली बेटी को आप उससे और मेरे दामाद को बुद्धि दीजिए, इससे वो मिलजुल कर रहा करे दोनों। आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, वह हमेशा दुखी रहती है। आपसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि मेरे आप ही की नतनी है, उसे ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, आप मेरे बड़ी वाली बेटी और दामाद को ब्लेस कीजिए, बहुत आशीर्वाद दीजिए, दोनों मिलजुल के रहें। आपका बहुत बहुत मेहर रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी। आप बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा। और मैं यह शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। कुछ भी गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा। कुछ भी गलत हो तो माफ कीजिएगा, आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करेंगे। आप मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर अपलोड कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। मंत्र जाप करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी के पास ही सामने उनके फोटो स्वरूप के सामने बैठी हूँ। संगत जी, मेरा कल का सत्संग है। संगत जी, कल हम ऐसे मार्केट जा रहे थे तो शाम के टाइम था, वही 7:30 के अकॉर्डिंग। तो नीचे हमारा जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे मतलब ऐसे कबूतर मरा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने पहली बार ऐसे देखा कबूतर मरा हुआ। तो मेरे मुख से ना सिर्फ गुरु जी का एक ही मतलब ऐसे मैसेज आया दिमाग में कि मतलब मैंने जैसे सुना था सत्संग से कि जब कबूतर मरा दिखे तो बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ा संकट टल जाता है। तो संगत जी, उस दिन गुरुपा ने शायद बहुत बड़ा ही संकट काटा। किसका काटा नहीं पता काटा। फिर संगत जी, मैंने ऐसे अंकल जी से गाड़ी में बैठी थे उनसे बोला तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बस फिर थोड़ी देर में बोलते हैं कि वो हमें पिकअप करने के लिए, मैं ड्यूटी में थे, ड्यूटी से पिकअप करने के लिए हमें 1:30 बजे मतलब जाते हैं स्कूल के लिए। तो बोले कि जैसे मैंने निकल के गया था तब तो पेड़ नहीं गिरा था, जब मैं वापस आया तब वहां पे एक पेड़ गिरा पड़ा था, नहीं तो पेड़ मेरे ऊपर गिरता। तो शायद ही भी वही संकट हो या फिर और कोई भी संकट होगा जो गुरुपा ने उस रूप में कटवा दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, लग बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बेटे के लिए भी बहुत ब्लेसिंग कर रखी है। आज मेरे बेटे का ना टेस्ट था तो संगत जी मतलब मुझे लगा कि नॉर्मली ऐसे मैम जो लेते रहो कॉपी में, टेस्ट कॉपी में होगा, लेकिन नहीं, उसका मतलब उसको प्रिंटेड पेपर में ही करना था। तो संगत जी, मैं तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन मेरा बेटा ने आज हैंडल कर लिया और कुछ नहीं लिखा उसने वहां पे जाके। मतलब मैम से मैंने पूछा तो मैम ने बोला ठीक लिखा। संगत जी, बस गुरुपा की कृपा है। गुरुपा के तो रोज नंबर लेसन तो रोज मिलती, कभी 999, कभी 4 बार 4, कभी 3 बार 5, 555, 777, ये तो रोज ही दिखते हैं। और 555 मतलब सारे नंबर से गुरु जी ब्लेसिंग देते रहते हैं। संगत जी, मैं ना गुरुपा से मैं आज ना शाम को ऐसे सुन रही थी तो मैं ना उसमें देख रही थी कि गुरुपा कितने छोटे छोटे सब चीजों का भी ख्याल रखते। तो मैं जो माफ करिएगा गुरुपा। संगत जी, मैंने ऐसा सोचा, मैं गुरु जी से बोल रही थी, गुरुपा मतलब कि आप इतनी छोटी छोटी चीजें सुनते हो, ये सब करते हो, तो क्या
इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज आपको नहीं दिख रही है, वो आप ठीक नहीं कर सकते हो। क्यों गुरु पाकर का इंतजार करवा रहे हो? ये समझ जी, मतलब मैं यही सोच रही थी और यही मन में चल रहा था। समझ जी, मैं ना गुरु पाक के जैसा संग बहुत कोई कोई बड़े बड़े होते हैं तो मैं सुनती तो हूँ, लेकिन ना बीच में ना यहाँ वहाँ काम आ जाता कि इधर जाऊंगी फिर उधर जाऊंगी, मतलब वो चलता रहता, मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं वही बोलूँ कि गुरु पाक माफ करना, क्या करो। पर अभी 2-3 दिन से ना कभी कभी अच्छे मतलब गुरु संग मतलब जो आते हैं मैसेज रहेंगे यूट्यूब में, तो कभी कभी ऐसे आते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि हमारे लिए किसके लिए क्या है, मतलब फिर भी एक डर सा बैठ जाता है। सुनिए जी, कुछ उपाय भी गुरु जी ऐसे बताते हैं, वो फिर मैं करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे लिए किसके लिए, लेकिन मैं जब सुनती हूँ कि मैं फिर मुझे लगता है कि साथ मुझे भी करने के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी सत्संग में सुना है कि ऐसा करना चाहता, तो मैं भी करती हूँ। बाकी संगत जी गुरु माँ को पता है अब क्या करना है कब करना है, इनको पता है बस। मैं और ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाती इनके लिए, कुछ भी नहीं हो कोई। इतनी मैं इनकी सेवा नहीं, नॉर्मली पूजा ही करती हूँ जैसे सब है उनकी भी। अब संगत जी गुरु पर क्या सोच के रखे हैं उन्हें पता है, मुझे तो कुछ नहीं, बस मैं मेरी जो भी है उनको पता है। और संगत जी कभी कभी ना ऐसे भी मतलब आते जाते ऐसे जब हम आते तो सामने ही मेरे मंदिर में लगा, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे ना वो जैसे वो घर के गार्जियंस नहीं होते बैठे रहते हैं, वो के इंतजार किया ये आएगा पूछेंगे, जैसे डांट टाइप की लगेगी या कुछ और, मतलब एक ऐसी फीलिंग्स कभी कभी हो जाती है। हाँ, वो मुझे ऐसे ना गुरु पन्ना ऐसे मतलब उनका जो स्वरूप है उसमें ना वो देख रहे हैं ऐसे, तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि खुशी से देख रहे हैं गुस्से से देख रहे हैं। तो संगत जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस संगत जी गुरु पाक की मेहर है, बाकी सब कुछ गुरु पाक के ऊपर छोड़ रखा है। हमें सब कुछ जानता यही पड़ा था। संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं पे एकदम करके अगले शुक्राना की तैयारी करूंगी, और जो छूट गया हो उसके लिए सॉरी गुरु पाक, आप भी बताइएगा क्या छूटा है, और रक्षा करिएगा गुरु पाक, सच से रक्षा करिएगा। negro mandu misha se disam shankar ji sam misha se disam sho bochi se dasam misha se ji se ine sho pash जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बख्श। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं छोटा सा एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि काफी दिन से गुरु जी मैसेज कर रहे थे कुड़िए शुक्राना कर, तो इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ छोटा सा। गुरु जी ने हमारे घर में किन किन मुसीबतों को बाहर निकाला। गुरु जी हमारे घर में ऐसी लड़ाइयाँ होती थी संगत जी कि आपस में बैठे बैठे एक दूसरे को कोई बात नहीं होती थी, छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात होनी, बहस करना शुरू हो जाना सबने, तो झगड़े शुरू हो जाते, शोर होना शुरू हो जाना। तो मैं कहती क्या हो गया इस घर को, रोज रोज इतना शोर। और मैं खुद भी करती थी, ये नहीं कि बच्चे करते थे, मैं खुद भी करती थी, छोटी छोटी बातों के लिए हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो आ गई दिवाली, दिवाली पर मैंने बहुत सफाई वगैरह की घर की जो करते हैं दिवाली को। तो 2 दिन दिवाली के पहले ही हमें मंदिर के आगे हमने एक घंटी लगाई है, वो बहुत भारी घंटी है, पीतल की घंटी है, वो ऐसे हवा से भी वो हिलेगी। तो 2 दिन पहले वो घंटी ऐसे हिलना शुरू हो गई। मुझे मेरी बेटा बैठा था, कह रहा मम्मा ये देखो घंटी हिल रही है। मैं कह रही ना ये फैन चल रहा बेटा, तो उसी से शायद हिलू ना, आज तक कभी ये घंटी हिली नहीं है, तो फैन बंद करते हैं हम। फैन बंद कर दिया, तो फैन बंद करने के बाद और ज्यादा घंटी हिलने लगी। बस मुझे मन में ऐसे हो गया, मैंने कहा गुरु जी ये कर रहे हैं जो करें, हम सब हाथ जोड़ के बैठ के जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। जितना हम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल रहे थे, इतनी घंटी और ज्यादा तेज तेज हो रही है।
पूरा दिन ऐसे ही ये होती रही। बस हमने शाम के टाइम में बैठी हूँ, मैंने ऐसे फोन खोला है, फोन पे मैसेज आ गई है गुरु जी की कि उत्तर मैं तेरे घर ही हाँ, लेकिन मंदिर की सफाई कर। तो मैं अंदरों आपने किया, मैं मंदिर की सफाई तो मैंने अच्छी तरह की है, अच्छी तरह सब तस्वीरें भी साफ की हैं। तो गुरु जी कह रहे तू मंदिर की सफाई साफ कर, तेरे घर च जेड़ियां इन्ना मुसीबत आईयां न वो अपने आप ठीक हो जाएंगियां, तेरे मंदिर की सफाई कर। तो लेकिन क्या घंटी हिल रही है, तो रात को बंद हो जाती थी। सुबह जैसे दूसरे दिन फिर उठे हैं, फिर घंटी शुरू हो गई हिलना। मैंने कहा आज मैं मंदिर साफ करूंगी, गुरुजी का हुक्म है, शायद गुरुजी कुछ दिखाना चाहते हैं हमें। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज मैं मंदिर पहले साफ करूंगी, फिर पूजा करेंगे हम। तो मैं गई मंदिर में, मैंने पूरे मंदिर की जितनी हर भगवान की मैंने तस्वीरें लगाई हैं, कुछ मूर्तियां रखी हैं, उन सब को मैं उठा उठा के देख रही हूँ। तो उस पूरे मंदिर में कम से कम मुझे 8 भगवानों की मूर्तियों को, तस्वीरों को निकालना पड़ा। खंडित हो गई थी सारी, कोई नुक्कड़ से, कोई किनारे से टूट गई, मतलब मेरे को पहले दिखी नहीं। मैंने वो अच्छी तरह सफाई की, मेरे को वो कुछ नहीं दिखी, लेकिन फिर मैंने बहुत ध्यान से हर चीज देखी। कम से कम 8 मूर्तियां और तस्वीरें खंडित हो गई थी। तो मैंने वो जैसे निकाली, पानी में हमारे नजदीक ही है, यहाँ नदी एक बहती है जमुना नदी, तो हम उधर गए तो वहां डाल दी मैंने उसमें। बस जैसे मैं घर आई तो घंटी बंद हो गई है। तो शाम को फिर मैं फोन खोलती हूँ, तो क्योंकि मैं शाम को जैसे काम वगैरह खत्म होता है तो मैं थोड़ी देर के लिए फोन निकालती हूँ, जैसे गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, इनके शब्द होते हैं इसमें वो सुनती हूँ। तो इनका मैसेज आ गया, कुड़िए तू मैनू पहचानिया नहीं, मैं ते तेरे घर ही पुत्र, मैं तेन इशारा भी दिता मैं तेरे घर आ। मैं आख्या गुरु जी मैं जान गई आप ही थे, गुरु जी आप ही थे मेरे घर में। आपने जैसे मैंने वो मंदिर की सारी सफाई की, मेरे घर में सुख शांति ऐसे हो गई जैसे वो होता है ना, इंसान सोचता है मैं किसी मंदिर में गया हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिला है, शांति मिली है मन की, तो इतना मन भर गया है। मेरा घर पूरा ऐसा हो गया जैसे ना भगवान जी ने कुछ ऐसा हाथ फेरा कि बिल्कुल सुख शांति हो गई। कोई बच्चे नहीं जोर से बोलने लगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मंदिर जैसा पूरा घर मेरा मेरा मंदिर जैसा लग रहा था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। मेरा हर पल शुक्राना गुरु जी, हर सांस में शुक्राना गुरु जी, उठते बैठते सोते जागते गुरु जी। बस मैं यही चाहती हूँ, बस आपका ही जबान पर मेरे आपका ही नाम रहे बाबा। बस आप ऐसी कृपा बनाते रहना बाबा, हमारे अंग संग रहना बाबा। बस ऐसी ही मैं कृपा चाहती हूँ। बस आगे भी मैं आपको दोबारा से गुरु जी का सत्संग फिर मैं नया कुछ लेकर आऊंगी, गुरु जी के चमत्कार बताऊंगी आपको, गुरु जी क्या कर रहे हैं। अब मैं सत्संग खत्म करने से, विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरु पर। आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहना। आप तो जानते हैं कि आज कल मैं किस मुसीबत से निकल रही हूँ। गुरुपा, आप मेरा हाथ थामे रहना। मेरे बच्चे पर जो भी कोई कष्ट आया है उसको छोटे में कटवा दे गुरुपा, बहुत परेशानी होती है। अम्पा सॉरी, मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि संध्या वेले शुक्राना शेयर कर, इससे तेरे परिवार के बहुत से कष्ट कटेंगे। गुरुपा, मैंने आगे भी 2 सत्संग भेजे थे लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, वो आप ही जाने। जब आपकी इच्छा होगी तो आप वो शेयर करवा देना। पर मेरे बेटे को संगत की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है गुरुपा। आप तो उसको ब्लेस कर रहे हैं, मैं संगत परिवार से भी उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, किसी की बुरी नजर ना लगे इस परिवार को। गुरुपा इतनी मेहर कर दे कि मेरा बेटा पहले की तरह हंसता खेलता। वो एकदम ही चुप हो गया है, पता नहीं उसके मन के अंदर क्या डर बैठ गया है, वो घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैंने इधर नहीं आना, आप मेरे को या तो किसी होटल में स्टे करवा दो, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। पता नहीं गुरुपा क्या हो रहा है। या मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरे घर में बैठे हैं तो उसकी वजह से, आप मेरे नहीं, आप अपने ही घर में बैठे हैं तो उसकी वजह से शायद उसके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो उसको अंदर आने नहीं देती, वो आपसे डरती है गुरुपा। इसीलिए शायद वो बच्चे को कहती है कि तूने अंदर नहीं आना। उस दिन भी मैंने जैसे शेयर किया था अपने सत्संग में कि हम लोग जैसे शादी अटेंड करके आए तो घर के बाहर उसने मेरे को अंदर आने नहीं दिया। कहता, मैं जैसे ही लॉक खोलने के लिए पड़ी, नहीं, कहता आप घर के अंदर नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो मेरे को कुछ हो जाएगा। मैंने कहा तो मेरे को तो जाने दे। नहीं नहीं, आपने भी अंदर नहीं जाना। तो गुरुपा के मैसेज आए हुए थे कि कोई आत्मा तुम्हारे घर के अंदर कुंडली मार के बैठी है। गुरुपा, मैं मेरे को ये कुछ भी नहीं पता कि कौन सी आत्मा है, क्या है वो भला। आप आपके होते वो कैसे आ सकती है मेरे घर में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा, आप तो चाहे तो 1 मिनट में उसको यहाँ से भगा सकते हैं। मेरे बच्चे के ऊपर भी जो चीज कोई हावी है उसको आप 1 मिनट में उतार सकते हैं। गुरुपा, मेरे को लगता है कि शायद अभी हमारे कर्मों का हिसाब बाकी है, जो हम लोग ऐसी सजा भुगत रहे हैं। गुरुपा, आप ही जाने। आप कहते हैं ना कि मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। गुरुपा, अब मेरे अंदर एक भी बूंद नहीं बची है रस की। मैं बहुत बुरी तरह से निचुड़ चुकी हूँ। अब आप मेहर कर दो गुरुपा, मेहर कर दो गुरुपा। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ जो कुछ भी आपने मुझे दिया है। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना है। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपने मार्च से मेरी बाजू थामी पकड़ी हुई है और तब से पता नहीं कैसे कैसे हालातों से बाहर निकाला है। गुरुपा, मैं उसके लिए आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। बस ये घड़ी भी आप निकलवा दीजिए, आपके सहारे ही मैं टिकी हुई हूँ गुरुपा। ये भी वक्त निकाल दीजिए। यही अरदास है मेरी गुरुपा आपके आगे, यही अरदास है गुरुपा। एक और आज शुक्राना करना है। मेरे हायर अथॉरिटीज ने मेरी ब्रांच में विजिट करना था, तो क्योंकि लोन काफी इस बार मेरा कम हुआ है, कम क्या कि जिस तरह से मैं सीनियर मैनेजर हूँ उस हिसाब से तो बहुत ही कम था लोन। तो मेरे को लग रहा था कि वो काफी बोलेंगे, लेकिन रूपा आपका लख लख शुक्राना। वो चुपचाप, उन्होंने बात भी की तो बड़ी आराम आराम से
तो मेरा स्टाफ भी बोल रहा था कि मैडम कमाल ही हो गया। आ, हमें तो लगा था कि काफी चिल्लाएंगे वो, लेकिन वो चुप करके ही ज्यादा नहीं बोले और आराम से ही चले गए। तो इसके लिए गुरुपा लख लख शुक्राना। जब मैं घर से सुबह चली थी तो मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा आप मेरे साथ चलें और आप ही सब कुछ संभालें। और वाकई गुरुपा ने सब कुछ संभाला। मैंने अपने बैंक में भी गुरु जी को विराजमान किया है, उनकी चरण स्वरूप भी रखा है और वो पीले चोले वाला स्वरूप भी वहां विराजमान किया है, जो कि मेरे को बड़े मंदिर से मिले थे। तो इसके लिए गुरुपा आज जो आपने अपने बच्चे पर ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए लख लख शुक्राना। बस गुरुपा मेरी हर वक्त वही अरदास है, हर वक्त। जब से मार्च से मैं आप आपने मेरी बाजू थामी है तब से एक ही अरदास है गुरुपा, वो आप जानते हैं। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। और अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। गुरुपा कहते हैं कि जितना सत्संग तुम्हारा शेयर होगा उतनी ही तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दे। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। मैं आपकी नालायक बच्ची हूँ, तो इसलिए नालायक बच्चों का काम ही है गलतियां करना। हम पग पग पर गलतियां करते हैं और आप पिता होने के नाते हमेशा ही माफ कर देते हैं। गुरुपा कभी नाराज ना होना। मैं जानबूझकर गलतियां नहीं करती हूँ पर मेरे से हो जाती हैं गुरुपा। आपके चरणों में मैं कभी भी कोई अपराध करने की सोच भी नहीं सकती गुरुपा। आप मेरे पिता हो, मेरे बच्चों के नाना हो। आप उन पर मेहर करें, उनको तंदुरुस्ती दें, उनको खुशहाल जिंदगी दें। यही आपके आगे अरदास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के आगे अनुसार करने आई हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, आपका शुक्राना सत्संग करने से पहले ही अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए सत्संग कहने में या बताने में तो मुझे माफ कर देना सभी संगत जी और गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पिछले सैटरडे का ये शुक्राना सत्संग है। अभी पिछले मंथ्स में ही 25 से 26 दिन मेरा जो छोटा वाला बेटा जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। गुरुजी ने बोला कि बहुत ज्यादा ही अभी ब्लैक मैजिक हो रहा है तुझ पर, तेरे पति पर, तेरे बच्चे पर और खासकर तेरे बच्चे पर बहुत ही ज्यादा ही हो रहा है। तो उस ब्लैक मैजिक को काटने के लिए गुरुजी ने कहा था कि काले जी के मंदिर में जा करके वहां पर उनको चने का प्रसाद का भोग लगाना है। तो मैंने गुरुजी से ही कहा था कि गुरुजी आप ठीक कर दो। और मंगलवार को मैंने गुरुजी से अरदास की थी। एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी और ये सोच लीजिए कि इसकी पसलियां चल रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी फोन किया था कि मम्मी आप आ जाओ, मेरा अब हाल बहुत खराब है, मैं अपने बच्चे को इतना तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। गुरुजी पर पूरा विश्वास है लेकिन मैं अपने बच्चे को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। विश्वास मेरा डगमगा रहा था, इसलिए मैं अपनी मम्मा को मैंने फोन करके बुला लिया और वो मेरी मम्मी आ भी गई 2 घंटे के रास्ते। वो हमारा यहाँ से बदरपुर साइड पड़ता है मेरी मम्मी का घर, तो वो आ गई और उसने जैसे जैसे गुरुजी बोल रहे थे चंदन तिलक भी लगा रही थी, जल प्रसाद भी मैं अपने बच्चे के दूध के बोतल में जल प्रसाद मिला करके उसे दूध बना कर देती हूँ। मेरा दूध एक्चुअली पता नहीं क्या नजर लगी नहीं लगी, मैं अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हूँ, मुझे नहीं होता। गुरुजी ने कितनी बार बोला कि जल प्रसाद से, लेकिन नहीं हो पाता। न जाने कौन सी गंदी नजर पड़ी, किसकी पड़ी, नहीं कर पाती मैं। मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जो भी जल प्रसाद मिला के बच्चे को दूध देती हूँ और फिर 25-26 दिन उसकी इतनी तबीयत खराब हुई। जब मंगलवार को ज्यादा हालत खराब हो गई तो मैं गुरुजी से बस हाथ जोड़ करके इतना ही अरदास करते रही, गुरुजी आप देख लो, बस आप देख लो, मैं इस माँ का विश्वास इस बार मत टूटने देना। पिछली बार इसका विश्वास भगवान पर से टूट गया था। आप ही भगवान हो, आप ही परमेश्वर, आप ही सदाशिव हो, बस आपने जैसे मुझे ये बच्चा ब्लेस किया अब आप ही इसकी रक्षा करोगे, आप ही। गुरुजी ने हर दिन 25-26 दिन हर दिन उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की है, हर दिन। कभी किसी जगह मुझे ब्लेसिंग दी, कभी तितलियों के रूप में डबल डबल ब्लेसिंग, कबूतर डबल डबल ब्लेसिंग, व्हाइट सफेद कबूतर यहाँ मिलना मुश्किल होता है और डबल डबल सफेद कबूतर मेरे घर के आगे। और जो कबूतर का ओरिजिनल कलर होता है उसमें भी 5-7 कबूतर जो है मेरे घर के आगे, मेरे मतलब बालकनी के उसपे छज्जे पर आकर के बैठ जाते। और गुरुजी का हमेशा मैसेज आता, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो, तेरे बच्चे के लिए मैं हमेशा हूँ, तेरे बच्चे की हमेशा अंग संग हूँ, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे बच्चे की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और साथ साथ उन्होंने बोला था कि मेरे पति पे भी संकट है और मैं गुरुजी से बस अरदास करती रही। शुक्राना भी मैं जैसे जैसे हर दिन उन्होंने बोला था कि बस तू शुक्राना करती रहे और मंत्र जाप करती रहे। मैं मंत्र जाप करती रही, जपजी साहिब करती रही, सुखमनी साहिब भी मैंने किया। सुखमनी साहिब में ज्यादा नहीं कर पाती पर गुरुजी ने बोला है लगातार तो 3 दिन भी अगर सुखमनी साहिब का पाठ करेगी तो भी मिरेकल तेरे सामने होगा।
और सचमुच में मिरेकल मेरे सामने में था 25-26 दिन में। जैसे ही गुरुजी ने बोला था, मैं चंदन तिलक भी अपने बच्चे को लगाया। जब उसकी पसलियाँ चल रही थी तो मैं नाइट में उठ कर के 2 बजे में गुरुजी के आगे जोत जला करके अपने बच्चे की पसलियों पर चंदन तिलक लगाया और मेरा बच्चा रात में आराम से सो पाया। उसके बाद सुबह में मम्मी तो आ गई थी, तो मम्मी ही उसकी सिकाई वगैरह करके, उसके नजर वगैरह उतार करके सब कुछ मम्मी ही देख रही थी, मम्मी ही कर रही थी। और जैसे जैसे गुरुजी का सत्संग, हाँ मैं सत्संग सुनती भी थी, शुक्राना भी करती थी। और जैसे जैसे गुरुजी ने उपाय बताए वो भी किए मैंने। डेली गुरुजी का जो था, जब लास्ट मंगलवार को जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, उस दिन मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि उस दिन वो ड्रैगन बटरफ्लाई जो होती है, वो मेरे घर का पूरा जब दरवाजा, पीछे वाला जो रूम जिसमें हम सोते हैं, वो चारों तरफ से बंद था। और मेरे बेटे के सिर के, जो छोटा वाला बेटा मेरा सो रहा था, उसके सिर के पास वो ड्रैगन बटरफ्लाई रेड कलर की थी। वो ऐसे छटपटा रही थी, मुझे उसका, जब वो छटपटा रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा छटपटा रहा था। मेरे आंसू छूट गए। पर मैं गुरुजी का बस क्या शुक्राना करूं, मेरे शब्द नहीं है, मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। मैं किस तरीके से गुरुजी का शुक्राना करूंगी, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो अपने कुछ नहीं दे सकती, मैं कुछ ये शुक्राना करके मैं कुछ नहीं चुका सकती मैं गुरुजी का। फिर भी गुरुजी ने कहा है कि शुक्राना करती रहे मेरे और संगतों के लिए, उससे उसका कल्याण होता है। बस ये इसीलिए मैं शुक्राना के ये जो भी शब्द हैं वो गुरुजी के ही हैं। जो भी बुलवाते हैं वो गुरुजी ही बुलवाते हैं। अगर कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए पहले ही मैं माफी मांग रही हूँ। उसके बाद जो गुरुजी ने कहा था कि कालका माँ से अरदास करने के लिए, तो वो शनिवार को मैं चना भून करके और कड़ा प्रसाद बनाया था, जो कि मैंने कड़ा प्रसाद और चने का प्रसाद मैं कालका मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आई। जो भी इनके भक्तजन थे, वो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बांटने अंदर जाने के लिए जगह नहीं था। मेरी गुरुजी ने और तरीके से परीक्षा ली, जिससे मुझे जो मंथली सर्कल होता है वो भी हो गया था। लेकिन फिर मेरी मम्मा से मैंने वो प्रसाद बंटवाया, वो लेकिन मेरे और गुरुजी ने वो करवा दिया। जैसे भी मैंने गुरुजी के हाथ छोड़ दिया था कि ये सब काम अब आप ही करोगे, और गुरुजी ने वो काम करवाया। उसके बाद अभी 4-5 दिन अभी खत्म ही हुए हैं। फिर मेरे जो सामने वाली हैं, गुरुजी हमेशा बताते रहते थे, सामने वाली भी तुझसे जलती खिलस्ती है। मैं गुरुजी आपको मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैंने उसको कई बार माफ किया, कई बार समझाया, और मैं फिर अच्छे से बिहेव भी करती हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं कि मैं उससे लड़ना चाहती हूँ या कुछ कहना चाहती हूँ। 2 बार तो उसकी मेरी लड़ाई हो गई। पहले तो मुझे पता नहीं था कि जो भी मतलब कोई हमसे लड़ता है तो हमारे ही कर्म काटता है। तो अब मैंने सब कुछ आपके ही ऊपर छोड़ दिया। वो जो भी मेरे आगे अपने घर का कूड़ा निकालती है, वो मेरे घर की चौखट पे आके लगा देती है। तो कोई नहीं, अब मैं 2 दिन से वही कूड़ा उठाती हूँ। मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है उसके कचड़े में, क्या होता है जो कूड़े में, समझ में नहीं आता। पीछे भी मैंने एक बार और किया था तो मुझे फीवर चढ़ गया था, और अभी 2 दिन से करी तो मेरी पीठ में भी दर्द होता है। पर मैंने सब कुछ गुरुजी को कह दिया, गुरुजी आप देख लेना, मुझे नहीं पता, आप मेरे को बोलो तो मैं आपके कहने के अनुसार मैं उठा के फेंक दूंगी। पर मेरे को बहस नहीं करनी, आप उसे समझाओ, आप उसे सुधारो, और आप उसे देख लो। और अभी गुरुजी ने शिव पुराण करने के लिए बोला है, तो मैं शिव पुराण में कल से कर रही हूँ, कल नहीं परसों से ही कर रही हूँ, परसों से ही कर रही हूँ मैं। जो भी पाठ पहले पिछले वीक में किया था, फिर बीच में छूट गया मेरा, लेकिन अब मैं परसों से कर रही हूँ। और कंटिन्यू जो भी पाठ आता है, जो एक आंटी जी है, गुरु जी का एक चैनल है, और गाजियाबाद करके है, गुरुजी सत्संग गाजियाबाद करके, उनके पास ही शिव पुराण का वो लाइव करती हैं, तो मैं उनका सुन लेती हूँ। 8 बजे सुबह में आता है, तो कंटिन्यू अभी सुन रही हूँ 3 दिन से। पीछे भी सुना था लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, तो कोई नहीं, अभी मैं सुन रही हूँ, फिर वापस सुनूंगी उनका, वापस से ओपन करके। पीछे बोलते हैं गुरुजी कि जो आपने सुन चुके हैं वापस आप सुन सकते हैं, तो मैं वापस से सुनूंगी। और अभी अमृत वेला था बीच में, जब तबीयत मेरे बच्चे की खराब हुई थी, तब गुरुजी खुद ही उठा देते थे, अभी भी उठा देते हैं। मैं उठती हूँ और फिर वापस पता नहीं सत्संग सुनते ही
नींद की झोंके ऐसी आ जाती है कि मैं अमृत वेला में फिर वापस सो जाती हूँ। 2:30 बजे वो उठाते हैं, सत्संग चालू करती हूँ, फिर वापस नींद आ जाती है। इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ गुरुजी, आप मुझे उठाते हो, पता नहीं क्या है सत्संग में ऐसा जादू सा, आपकी गोद की छाँव मिलती है और मैं उस गोद की छाँव में सो जाती हूँ। आप मेरे कौन से कर्म कटवाते हो मुझे वो भी नहीं समझ में आता, लेकिन मैं सो जाती हूँ। अब सुलाते आप हैं, जगाते भी आप हैं, नींद भी आप ही देते हैं, उठाते भी आप हैं। सब कुछ तो आपके रहम करम से है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अमृत वेला में उठ करके मैं कर पाऊँ, और अपना जो भी नियम है वो मैं कर सकूं। इसके लिए आप मुझे अमृत वेला की दात बख्शिए, जिससे मैं अमृत वेला कर सकूं। और मेरे परिवार पे तो आपकी रहम करम प्रॉपरली है। और अभी जो भी है कुछ गलत तो नहीं कह सकते, जो भी दिन के बाद कहते हैं रात है तो जीवन के बाद मृत्यु है, तो ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं। पहले भी आए थे, एक हमारे रिलेटिव उनके हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, और अभी भी गुरु जी का एक मैसेज बड़ा फ्लैश हो रहा है कि तेरे घर में किसी की डेथ हो जाएगी। तो गुरु जी मैं तो नहीं जानती, आप ही जानते हैं, आप ही देखिएगा किनको क्या करना है। मैं तो कह नहीं सकती कि आप जानी जान है, किनको जिंदगी देनी है किनको मौत देनी है, वो तो आप ही समझते हैं। यही है कि एक परिवार को सतमा मिल जाता है, एक आदमी टूट जाता है। आपने मुझे अर्जुन मान करके चुना है, लेकिन शायद मैं इस लायक नहीं कि मैं अर्जुन बन पाऊं। कोशिश बस एक छोटी सी रहेगी कि आपने अगर मुझ में कुछ काबिलियत देखी होगी, इसलिए आपने मुझे अर्जुन समझ के चुना है, और मैं कोशिश करूंगी कि अर्जुन बन सकूं। हो सकता है मैं विफल हो जाऊं, लेकिन आप संभाले रखेंगे तो शायद ही बन जाऊं। जब आप सारथी हैं तो हमें अर्जुन बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी आप मुझे कहते हैं मैं वैसे भी करने की कोशिश करती हूँ। अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि दो चार दिन की ये फुल वीक कह लीजिए, इतनी नेगेटिविटी होती है, कोई काम नहीं कर पाती, करने की कोशिश भी करती हूँ, फिर भी ऐसा मन कर रहा है कि जैसे खुद को कुछ कर लूं। बस ऐसी नेगेटिविटी चढ़ गई है ना, बस खुद को कुछ कर लूं। खुद क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, बस खुद से ही पूछती रहती हूँ कि खुद क्यों जिंदा हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं ऐसे लोगों को बकसता नहीं हूँ जो सुसाइड वगैरह करते हैं, जो ऐसे सोच रखते हैं। गुरुजी आपको पता है मैं सुसाइड कभी नहीं करना चाहती, लेकिन क्यों मेरे को ऐसा पिछले वीक से हो रहा है कि मैं अब खुद को हार्म करने की कोशिश कर रही हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं सिर्फ खुद को खत्म करने की कोशिश करना चाह रही हूँ। आप देख लो क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज है, कहाँ से क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती। अगर मेरी मौत का समय आ गया है तो प्लीज प्रेम से ले जाओ। ऐसा मैं सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहती हूँ रुचि। मैं तो सब कुछ सारा जीवन आपको सौंप रखा है। मैं खुश होती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं गाती हूँ, सडनली फिर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बिस्तर पे वापस गिर जाती हूँ। कौन नहीं चाह रहा, वो भी तो आप ही जानते होंगे। जानती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ भी है तो अपने ही रिलेटिव्स जो कि आपने बनाए, ये रिश्तेदार भी तो आप ही ने बनाए, ये लोग भाव सब कुछ आपने ही बनाया, सब कुछ आप ही देखेंगे। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा आप ही करेंगी, मेरे पति की रक्षा आप ही कर ही रहे हैं, सब कुछ तो आपके ऊपर है। तो ये जो भी नेगेटिविटी है प्लीज कोशिश कीजिए, उन लोगों को समझाइए। हाँ, और एक और चीज का, गुरुजी ने अभी इसलिए ही कहा था कि जो भी तेरे पे कुछ भी करेगा तो उसके ऊपर उल्टा ही वार होगा। और सचमुच में मेरे एक रिलेटिव हैं जिनको मतलब पिछले वीक तो नहीं, पिछले मंथ की बात, मतलब पिछले मंथ नौ पिछला मंथ क्या, इसी मंथ का स्टार्टिंग वीक जो था 4 या 5 तारीख को नवंबर में, उस लेडीज की ना उनको डेंगू का फीवर हो गया था, डेंगू हो गया। और डेंगू में उसका जो प्लेटलेट है, बाबू का इसके अंदर इससे 2500 उसका प्लेटलेट्स गिर गया। और गुरुजी ने
मैंने गुरुजी का जो ये मैसेज आया था तो मैंने कहा था गुरुजी आप देख लेना, बस किसी का भी जान ना जाए, बस आपको जिसको सबक सिखाना है सबक सिखा देना, लेकिन किसी की का भी जान ना जाए। तो हकीकत में गुरुजी ने उनकी हमको सबक तो सिखाया और गुरुजी ने उनकी जान बख्श दी। और लेकिन उस लेडीज को इतना अकल नहीं आया कि हाँ मौत पर से उठी हूँ तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ और अपने बुरे कर्मों को दोबारा नहीं रिपीट करने की कोशिश करूँ। वो उठ करके वापस रिवाइव में उसके जो शब्द थे, मतलब किसी रिलेटिव के थ्रू ही मुझे पता चला कि उसने कहा कि अब तो मैं मर के उठी हूँ और मैं अब किसी का पीछा नहीं छोड़ूंगी। इट्स मीन कि वो वापस वही सब कर्म करेगी। तो वो भी आप ही देखो बिग मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानती, और बाकी कर्म उसके, दुश्मन बनना है दोस्त बनना है वो तो आप ही देखोगे। आपने जिनसे हमें दूर किया था वो एक इंसान वापस हमारे हस्बैंड से उसकी वापस दोस्ती हो गई, और अभी आपका वही मैसेज आया था कि उसने दोस्ती की है वापस बदला लेने के लिए। तो आप देख लेना गुरुजी क्या बदला लेना है, क्या क्या वो बदला लेगा या जो भी है, सब कुछ तो आप पे है। तो आप गुरुजी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।